Hello guys, welcome to JM Math classes. Today we do exercise 1.5 of class 9. Before we start exercise 1.5, I will tell you something which will help you to solve the sum of exercise 1.5 of class 9th. नंबर इसमें आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी कि प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे मान लो कि यार हमारे पास स्क्वायर रूट आया तो हम करते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 करते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट 6। स्क्वायर रूट में 2 भी है और 3 है, तो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 6। ऐसे अगर सपोज करो हमारा कोई नंबर हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई रूट 3 करते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 तो नहीं आ रहा स्क्वायर रूट में, तो इसका आंसर आएगा 2 स्क्वायर रूट 3। ऐसे इसमें जो हमारे फर्स्ट इसमें चीज़ आती है वो हमारे पे आती है कि एडिशन, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ rational and irrational number is irrational। इसमें ये कहते ही अगर हम किसी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, यानी हमारे पे एक नंबर रैशनल होना चाहिए और सेकंड नंबर इरेशनल होना चाहिए, अगर उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पे जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पे आएगा इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 2 प्लस रूट 3, 2 रैशनल नंबर है और रूट 3 इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, जो हमारे पे रिजल्ट आएगा वो हमारे पे आएगा इरेशनल नंबर। ऐसे अगर हम मान लो 5 माइनस रूट 2 करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे, ये भी हमारे पे आएगा इरेशनल। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारे पे हम दो नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करें, उसमें से एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी हमारे पे रिजल्ट आएगा वो जो नंबर होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। हमारे पे सेकंड पॉइंट आता है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद अ इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर with a irrational number is an irrational number। वो कहता है कि अगर हम प्रोडक्ट करते हैं एक नॉन जीरो रैशनल नंबर का एक इरेशनल नंबर के साथ, तो जो हमारे पर रिजल्ट आएगा वो हमारे पे आएगा इरेशनल नंबर। और सेम ही हमारे पे ये करेगा जब हम डिवाइड करेंगे। इसके एग्जांपल देख लो आप प्रोडक्ट का यानी कि मल्टीप्लाई का। हम सपोज हम करते हैं 2 रूट 3। अब 2 तो एक रैशनल नंबर है और नॉन जीरो भी है, और साथ में जो रूट 3 है वो एक इरेशनल नंबर है, तो ओवरऑल जो ये नंबर हमारे बनेगा इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर हम सपोज कर हम डिवाइड देख लेते हैं, हम कर लेते हैं रूट 3/2 कर लेते हैं, तो जो ये हमारे पे ये भी नंबर बनेगा इरेशनल नंबर बनेगा। अब इसी हमारे पे थर्ड पॉइंट आता है इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी इरेशनल नंबर देन समटाइम वी गेट अ रैशनल नंबर। तो थर्ड पॉइंट आता है इसमें if we
ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई एनी टू irrational number, then sometime we get a rational number। अब इसके एग्जाम्पल देख लो। सबसे पहले हम करते हैं एडिशन का। हमारे पे एक इरेशनल नंबर है 2 + √3। 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है और √3 एक इरेशनल नंबर। और मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हम एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पे इरेशनल नंबर बनता है। सिमिलरली हमारे पे 2 - √3 भी एक इरेशनल होगी। जो 2 है वो हमारे पे एक रैशनल नंबर है और √3 इरेशनल, और दोनों सब्ट्रैक्ट करने पे जो हमारे पे नंबर बनेगा वो एक इरेशनल बनेगा। अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पे आएगा 2 + √3 प्लस 2 - √3। अब यहाँ √3 प्लस का या माइनस का, तो उसमें दोनों कैंसिल। अब 2 + 2 4, और 4 तो हमारे पे क्या है, 4 हमारे पे एक रैशनल नंबर। अब सिमिलरली एग्जांपल हम अब करते हैं सब्ट्रैक्शन का। अगर हमारे पे 2 + √5 है, 2 + √5 हमारे पे एक इरेशनल नंबर है। 2 रैशनल नंबर है और √5 इरेशनल, दोनों का एडिशन आएगी इरेशनल नंबर। और सिमिलरली हमारे पे 5 + √5 भी हमारे पे आएगा इरेशनल, क्योंकि 5 रैशनल है और √5 इरेशनल, तो दोनों की एडिशन क्या आएगी हमारे पे इरेशनल। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पे आ जाएगा 2 + √5 माइनस 5 + √5, ये हमारे पास आ जाएगा 2 + √5 माइनस 5 - √5। यहाँ √5 प्लस का, यहाँ √5 माइनस का, तो दोनों कैंसिल। ये हमारे पास आएगा 2 - 5 = -3, और -3 तो हमारे पे क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब हम सिमिलरली हम डिवाइड और मल्टीप्लाई का भी देख सकते हैं। देखिए आप, जैसे अगर हमारे पे मालूम √5 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं √5 से। √5 भी हमारे पे इरेशनल है, तो ये दोनों नंबर हमारे पे हो गए इरेशनल। दोनों अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पे आ जाएगा √5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, इक्वल टू आ जाएगा ये 5। और 5 तो हमारे पे क्या एक रैशनल नंबर है। सेम हम डिवीजन में देख सकते हैं। अब हमको एक नंबर लेते हैं 2√7। 2√7 तो हमारे पे इरेशनल नंबर हो, क्योंकि जो 2 है हमारे पे वो रैशनल नंबर है, √7 इरेशनल है, तो दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पे आएगी इरेशनल नंबर। इसको हम डिवाइड कर देते हैं √7 से, जो कि एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 2 × 1 = 2। एग्जाम्पल की हेल्प से क्या पता चला कि अगर कभी भी हम दो इरेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पे जो रिजल्ट है वो रैशनल नंबर भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिटी विच होल्ड फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये चारों आइडेंटिटी होल्ड करेंगी जिसमें ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अब फर्स्ट हमारे पे आता है स्क्वायर रूट ए बी, विच इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। अब जो हमारे पे सेकंड आता है वो हमारे पे आता है स्क्वायर रूट ए बाय बी, विच इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी। हाँ, सेकेंड आइडेंटिटी पे हमारे पे वैल्यू जो बी की है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा हमारे पे वो 0 नहीं होना चाहिए। अब थर्ड हमारे पे आइडेंटिटी आती है स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी। इसकी हमने मल्टीप्लाई करनी है स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, विच इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी के। अब जो हमारे पे फोर्थ आइडेंटिटी आते हैं वो आती है हमारे पे ए माइनस स्क्वायर रूट बी। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ए प्लस स्क्वायर रूट बी से, विच इज इक्वल टू होती है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी। सिमिलरली इसके अपोजिट हमारे पे आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी,
उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी से, विच इज इक्वल टू आएगी हमारे पे a माइनस बी स्क्वायर। इसके अलावा हमारे पे दो आइडेंटिटी और है। अब हमारे पास जो फिफ्थ आइडेंटिटी है वो है हमारे पास स्क्वायर रूट a प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है इक्वल टू a प्लस माइनस 2 अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b प्लस b। इसमें क्या, तो देखो अगर हम कर रहे हैं स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर, तो हमारे पाएगा a प्लस अंडर रूट a अंडर रूट b प्लस b। अगर हमारे पे माइनस का है, हमारे पे हमारे पे स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर, तो हमारे पास जाएगा a, यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट a अंडर रूट b प्लस b। अब नेक्स्ट हमारे पे आता है अंडर रूट स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b, इसको हमने मल्टीप्लाई करना इस होल नंबर को स्क्वायर रूट c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी यहाँ पे b नहीं आ पाएगा, d। तो कैसे करेंगे उसको मल्टीप्लाई? हम सिंपल आपको एक फॉर्मूला बनाना सिखाते हो कैसे बनेगा। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट c से, हमारे पाएगा स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट c, फिर साइन या प्लस का तो प्लस का, फिर हमारे पास स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट d से, हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ d। सिमिलरली ऐसे b पहले c से मल्टीप्लाई होगा फिर d से, हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ b मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ d। और अभी हमने जब फर्स्ट आइडेंटिटी किया तो हमने क्या किया था, अगर हमारे पे स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b आता हो तो स्क्वायर रूट ऑफ a भी इक्वल होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ c हमारे पाएगा स्क्वायर रूट a c के। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a d, और नेक्स्ट हमारे पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ b c, और लास्ट हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू d। सिमिलरली बस हमने कुछ हमने सिंपल मल्टीप्लाई करे हैं ये आपस में, तो हमारे पे जो इसको हमने सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पे ये रिजल्ट है जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी हुई है। तो हमारे पे जो 6 आइडेंटिटी हैं ये होल्ड करेंगी जिसमें a और b की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो हमने इसमें सेकेंड आइडेंटिटी करी थी उसमें कंडीशन और ऐड हो जाती है जिसमें क्या कहता है कि जो डिनोमिनेटर हमारे पे जो भी नंबर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारे पे नेक्स्ट टॉपिक आता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसमें भी करेंगे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हमारे पे देखो दो तरह के हमारे पे इसमें क्वेश्चन आएंगे, एक में जिसमें उन्हें हमारे पास लिखा होगा 2 में रूट 3 दे दिया होगा, 2 में रूट 5 दे दिया होगा, और सेकंड में हमारे को देगा इस तरह क्वेश्चन जिसमें हमारे को दिया होगा देखो 2 में 2 माइनस रूट 3, 2 में 2 प्लस रूट 5, यहाँ 2 की जगह 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है हमारे पे यहाँ पे, लेकिन नीचे हमारे पे इरेशनल नंबर होगा। अब जब हमारे पे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको हम देखो कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पे है 2 में रूट 3, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 बाय रूट 3 से, तो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से हमारे पे बन जाएगा 2 रूट 3, और जब रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे बन जाएगा इसका स्क्वायर। और देखो स्क्वायर रूट 3 और उसका स्क्वायर, हमको होता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पे यहाँ पे आ जाएगा 2 में रूट 3 अपॉन में 3। अभी देखो जो ये हमारे पे नंबर था 2 में रूट 3, अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2 रूट 3 में रूट 3 के, और सॉरी 3 के, और यहाँ रूट 3 तो हमारे पे क्या है इरेशनल नंबर है, लेकिन 3 हमारे पास क्या है 3 हमारे पे एक रेशनल नंबर है। तो इस तरह से हमने रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को। अब नेक्स्ट अगर हमारे पे कोई इस तरह क्वेश्चन आता है जिसमें हमारे पास जगह है 2 माइनस रूट 3 या 2 प्लस रूट 5 समथिंग कुछ भी देता है, सबसे पहले क्या करेंगे देखो हमारे पास दे दिया 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पे इरेशनल नंबर जो है वो हमारे पे है माइनस का 3, जो भी हमारे पे इरेशनल नंबर है या माइनस का या प्लस का है कुछ भी है, हमारे पास माइनस का 3 है, तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2, अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमारे पे साइन हो जाएगा प्लस का रूट 3 अपॉन में भी ये सेम नंबर आ जाएगा, यानी कि जो भी हमारे को ने नंबर दिया होगा जो हमारा डिनोमिनेटर में नंबर होगा, अगर हमारे पे साइन माइनस का है तो यहाँ साइन प्लस का आ जाएगा, अगर यहाँ पे साइन प्लस का होता तो हमारे पे यहाँ पे आया था साइन माइनस का।
सिमिलरली मल्टीप्लाई करके हमारे पे यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय में। अब हमने एक आइडेंटिटी किया तो उसमें क्या करा था हमने, अगर हमारे पे आता a माइनस रूट पी मल्टीप्लाई a प्लस रूट पी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती ही, a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b, p की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, तो उसके वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी, ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 4, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का 2 मल्टीप्लाई रूट 3, ये आ जाएगा 2 रूट 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, विच इज इक्वल टू आ जाएगी 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 4 माइनस 3 1। तो इस तरह से हम इन दोनों क्वेश्चन में जो भी हमारे पे आएगा जिसमें हमको देखो ने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो उसको हम इस मेथड से करेंगे। अगर उन्हें सिंपल दिमाग को दे रखा है या रूट 3 रूट 5 दे रखा है तो हम इसी यहाँ जो डिनोमिनेटर नंबर देगा उसी से हम उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई और ऐसे डिवाइड करेंगे, सेम नंबर से सेम बाय सेम नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे कोई इस टाइप का नंबर आ जाएगा तो यहाँ साइन माइनस का तो यहाँ साइन प्लस का हो जाएगा। सिमिलरली आगे प्रोसीजर ये चलेगा। तो इस तरह से हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे। एक्सरसाइज 1.5 के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। हमको ये बताना में से कौन से हमारे रैशनल नंबर है कौन से इरेशनल। और इसका फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पे 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। हमको पता है 2 तो हमारा एक रैशनल नंबर है और रूट 5 के हमारा इरेशनल। और मैंने आपको भी बताया था कि अगर हम कभी भी हमारे पे एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पे जो रिजल्ट आता है वो हमारे पे आता है एक इरेशनल नंबर। यानी कि जो हमारा फर्स्ट हुआ, फर्स्ट हमारा क्या आया, एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब सेकंड देखो, सेकंड में हमारे पे आता है 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 माइनस स्क्वायर रूट 23। अब 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 हमारे पे एक इरेशनल नंबर है और 23 भी एक स्क्वायर रूट 23 भी हमारे पे एक इरेशनल नंबर है। और हमको पता है कि कई बार अगर हम किसी भी दो इरेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कई बार हमारे पे एक रैशनल नंबर मिल जाता है। अब इसको हम चेक करेंगे, हमारे को इसको सोल्व करने पे एक रैशनल नंबर मिलेगा या इरेशनल नंबर मिलेगा। अब देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पे सेकंड पार्ट का इसका हमारे पे 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। स्क्वायर रूट यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का दोनों आपस में कैंसिल, तो इसकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 3। और 3 तो हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। अब 3 को हम लिख दे पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर है तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट के सेकंड पार्ट का हमारे पे क्या आंसर है, वो हमारा नंबर क्या बना है, एक रैशनल नंबर। अब इसका हमारे पे थर्ड पार्ट आता है 2 स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाई में 7 स्क्वायर रूट 7। अब देखो इसको हम चेक करते हैं। देखो यहाँ भी स्क्वायर रूट 7 तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 7 मल्टीप्लाई 1 7। अब हमारे पे जो थर्ड क्वेश्चन का हमारे पे आंसर आया इक्वल टू, उसकी वैल्यू है इक्वल टू 2/7। तो ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, जहाँ पे पी और क्यू दोनों इंटीजर है, क्यू के नॉट इक्वल टू 0 है। तो जो हमारे पे इसका अभी वाला पार्ट बना ये हमारे पे आगे एक रैशनल नंबर, यानी कि थर्ड पार्ट का हमारे पे आंसर आया रैशनल नंबर। और इसका फोर्थ पार्ट जो हमारे पास वो आता है 1 डिवाइड बाई में स्क्वायर रूट 2। और हमको पता है कि 1 तो हमारा एक रैशनल नंबर है और स्क्वायर रूट 2 के हमारे पे एक इरेशनल नंबर है। तो कभी भी कोई भी इस टाइप क्वेश्चन आ जाएगा ना तो सबसे पहले इसको हम रैशनलाइज करेंगे। इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे, कैसे करेंगे, 1 डिवाइड बाई में स्क्वायर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 2 से, ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन में। अब स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। इसकी वैल्यू हमारे पे आएगी रूट 2 बाई में 2।
अब देखो जो हमारे पे √2 है वो तो हमारा एक इरेशनल नंबर है और 2 हमारा क्या एक रैशनल नंबर है। हमको रो भी नॉन जीरो, हमको क्या बताया, कभी भी हम एक नॉन जीरो रैशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी एक इरेशनल नंबर है सॉरी, अगर हम किसी भी एक नॉन जीरो नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एक इरेशनल नंबर से, तो हमारे पे जो रिजल्ट आता है वो हमारे पे आता है एक इरेशनल नंबर। तो हमारा फोर्थ हमारा क्या आ गया, इरेशनल नंबर। अब इसका हमारे पे जो लास्ट पटा था हमारे पे आता है 2 पाई। हमको क्या पता है, मैंने पहले कहा था कि जो हमारा पाई है वो एक हमारा इरेशनल नंबर है और 2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। और कभी भी हम एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पे जो रिजल्ट आता है वो हमारे पे होता है एक इरेशनल नंबर, यानी कि फिफ्थ पार्ट का वो हमारा एक इरेशनल नंबर। 2 पाई इज अ इरेशनल नंबर। ये हमारा आ गया इरेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.5 का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका हमारे फर्स्ट पार्ट है 3 + √3। इस पूरे नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 + √2 से। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे नंबर से, यानी कि 3 × 2 + √2। फिर यहाँ साइन प्लस का तो प्लस का। अब √3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे नंबर से 2 + √2। अब देखो 3 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 × 2 = 6, फिर प्लस, यहाँ साइन प्लस का तो प्लस का। फिर हमारे पास हो जाएगा 3 × √2, ये हो जाएगा 3 √2। अब फिर भाई √3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हमारे पास जाएगा 2 √3। फिर यहाँ प्लस, यहाँ साइन प्लस का है तो प्लस का। अब हमारा √3 मल्टीप्लाई होगा √2 से, √3 मल्टीप्लाई स्क्वायर √3 मल्टीप्लाई √2। ये हमारे पाएगा 6 + 3 √2 + 2 √3 प्लस, अब 3 × 2 = 6, तो यहाँ हमारे पे इसका आंसर आएगा √6। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सेकंड पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड पार्ट आता है 3 + √3। इस पूरे नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 - √3 से। तो देखो हमने एक आइडेंटिटी करती थी, हमने एक पढ़ा a + √b × a - √b। इसकी वैल्यू हमारे पे आती थी a² - b। अब देखो ये जो लिखी है ये कुछ इस टाइप क्वेश्चन नहीं बन रहा, a + √b a - √b, ठीक है। तो इसी को क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे हम। यूजिंग दिस आइडेंटिटी we get 3 + √3 multiply 3 - √3 = 3 का स्क्वायर -3। यानी देखो जो यहाँ हमने नंबर लिखा था उसको हमने कर दिया स्क्वायर, फिर माइनस जो रूट के अंदर जो नंबर लिखा था उसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब 3 का स्क्वायर 9 -3 विच इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हमने अब सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को भी सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो आप खुद ट्राई करना, उसमें भी सिमिलरली आइडेंटिटी लग जाएगी। बस आपको ये चेक करना है कि उसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। हमारे पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिकॉल। पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमस्टांस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, मींस पाई इज इक्वल टू c डिवाइड बाय d, where c is circumstance and d is diameter. This seems to contradict that pi is a rational number. इससे क्या बताता है कि पाई तो एक रैशनल नंबर है। हमको ये बताना है कि पाई इरेशनल नंबर
क्यों होता है, इसको कैसे बताएंगे। हम कभी भी किसी भी लेंथ को अगर हम मेज़र करते हैं, देखा जाए तो सर्कमस्टांस भी एक तरह की लेंथ है और डायमीटर भी लेंथ है। जब भी हम किसी भी लेंथ को मेज़र करते हैं किसी भी डिवाइस से, स्केल से, कोई भी अदर डिवाइस से, तो हमारे को एक अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू देता है। इससे क्या पता लगता है कि इससे ये पता चलता है हमारे को कि शायद हमारा सी भी इरेशनल हो सकता है और डी भी इरेशनल, दोनों में से हमारे पे एक इरेशनल नंबर हो सकता है। और हमने क्या करा था, कभी भी अगर हम एक रैशनल और इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पे रिजल्ट आता है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, व्हेन वी मेजर एनी लेंथ फ्रॉम स्केल, तो सिंपल हमारे पे स्केल होता है, और या किसी भी अदर डिवाइस से, it will give us an approximate रैशनल वैल्यू। ये हमारे को अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू देता है। दिस seems that either C or D can be irrational। इस तरह पता लगा कि हमारा C और D irrational हो सकता है। That imply, इसका मतलब होता है साइन का that imply, या हम सिंपल लिख सकते हैं therefore भी लिख सकते हैं इसकी जगह। Therefore C by D is irrational। C by D irrational हो गया, यानी कि क्या हो गया, पाई, C by D तो इक्वल था पाई के, पाई इज irrational। तो इस तरह हमने क्या बताया कि जो थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा कि पाई इरेशनल क्यों होता है। पाई तो डिफाइंड होता है सी बाय डी, जहाँ पे सी क्या होता है, सरकमस्टांस ऑफ अ सर्कल, और डी होता है उसकी रेडियस। तो दोनों की तरह से एक लेंथ हुई। तो जब भी हम दोनों को मेजर करेंगे, मेजर हम क्या किसी स्केल से करेंगे, किसी डिवाइस से करेंगे, तो हमारे को वो एक अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू की देगा, हमारे को उसकी लेंथ की जो वैल्यू होगी वो एक अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू देगा हमारे को। बट इससे क्या एक कॉन्ट्रडिक्शन, इससे एक चीज़ पता लगती है कि हमारा सी या डी में से कोई भी एक नंबर इरेशनल हो सकता है। इसीलिए हमारा जो सी बाई डी हमारा इरेशनल आएगा, इसीलिए हमारा जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर होगा। अब हमारे पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, स्क्वायर रूट में अगर कुछ मर्जी आ जाए, फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा ये रहना है, ड्रॉ ए बी, आप इसे कुछ और भी नाम दे सकते हैं, इज इक्वल टू जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू दे रखी होगी, यानी कि 9.3 यूनिट ऑन नंबर लाइन। सबसे फर्स्ट हमारा जो है यही काम है कि हमको ए बी को 9.3 यूनिट ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे। लीजिए हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया यहाँ पे ए, इसको यहाँ मान लो आप, ए पॉइंट हो गया हमारे पे, बी इसकी लेंथ कितनी है 9.3। सेकंड हमारा स्टेप क्या है, सेकंड हमने करना है मार्क डिस्टेंस 1 यूनिट, 1 यूनिट हमने डिस्टेंस मेजर करना है बी से, फ्रॉम डी, और इस पॉइंट को हमने क्या दिया सी, से सी।
इस पॉइंट को हमने बोल दिया सी। BC की कितनी लेंथ आ गई? 1 यूनिट। अब इसमें थर्ड स्टेप क्या है हमारा, हमने AC का जो हमारा मिड पॉइंट है उसको हमने O मान लेना। O क्या कुछ मर्जी मान सकते हैं, हमने ABC मान ली कोई नो चीज़ को छोड़ के कुछ मर्जी मान सकते हैं। नाउ लेट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AC BO। हमने कहा जो मिड पॉइंट हमारा लाइन AC का उसको हमने क्या मान लिया O, इसको हमने मान लिया O। अब जो हमारे फोर्थ स्टेप आता है उसमें कहता है हमको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, जिसमें हमने सेंटर किसको मानना है? O को, और रेडियस हमारी आ जाएगी OA कर लो या OC कर लो, एक ही बात है कि दोनों आपस में इक्वल है ना। ड्रॉ सेमी सर्कल with center O and radius OA। हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका हमारा रेडियस क्या है, हमारा OA है और सेंटर O है। उसका हमारा जो फिफ्थ पॉइंट आता है हमने करना है एक B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो इस सेमी सर्कल को मीट करेगा। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B which touch the semicircle at पॉइंट, इसको हमने पॉइंट को मान लिया D। ये एक परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट को मान लिया D। अब देखिए ये जो हमारा O, D और B ये हमारा बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हम तीनों साइड मेजर करेंगे कि हमारी तीनों साइड है वो कितनी आते हैं। सबसे पहले हम मेजर करेंगे OD। देखिए OD किसकी इक्वल होगा? अगर देखो ये AO रेडियस है और ये पूरा एक सेमी सर्कल है तो OD भी रेडियस ही होगी इस सेमी सर्कल की, यानी कि हम अगर हम AO निकाल लेते हैं तो वो OD की वैल्यू के इक्वल हो कि AO भी रेडियस इसी सेमी सर्कल का है और OD भी। अब AO की वैल्यू कितनी? AO की वैल्यू तो हमारे पे क्या आएगी? 9.3 प्लस 1 इस पूरी लेंथ का हाफ, यानी कि OD की हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 9.3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई में 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी 10.3 डिवाइडेड बाई में 2। अब हम मेजर करेंगे OB। OB किसके इक्वल है हमारे पास? OB किसके इक्वल है? OB इक्वल है AB माइनस AO। AB माइनस AO, AB माइनस AO। AB तो किसके इक्वल है? 9.3 के, और AO की वैल्यु कितनी यहाँ पे आएगी? ये आ गया यहाँ पे 10.3 डिवाइडेड बाय 2। और अब हम क्या निकालेंगे? हमारे पे क्या रहेगा? सिर्फ B और BD निकालना रह गया। अब ये हमारे पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, जब हमारे पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो उसकी प्रॉपर्टी होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो हमारा OD है, बेस OB हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया? DB। तो अब हम इसकी हेल्प से हम वैल्यू निकालेंगे BD की। तो हमारे पास OD और OB की वैल्यू आ गई है। अब हम इसका यूज करके किसकी वैल्यू निकालेंगे? DB की। तो हमको बताइए, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ODB
is a right angle triangle। तो क्या करेंगे, इसका हम यूज़ करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी टी का स्क्वायर। ओ डी का वैल्यू कितनी है 10.3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पाएगा 9.3 माइनस 10.3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर। अब देखो इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे हम, ये एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास ये क्या बने 3 2 जा 6 और 9 2 जा 18, हमारे पे बनेगा 18.6 माइनस 10.3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस बी डी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पे जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पे आ जाएगा 8.3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। यहाँ पे था 10.3, अब बाय में 2 का स्क्वायर। तो अब ये प्लस का है, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव का। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आपको इक्वेशन आएगी 10.3 डिवाइड बाय में 2 का स्क्वायर माइनस 8.3 डिवाइडेड बाय में 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। और हमने एक प्रॉपर्टी है मैंने आपको बताई थी, इसमें एक प्रॉपर्टी होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या होता है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके इक्वल टू हमारे पास होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम इसी का यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, हमारे पास आएगा 10.3 डिवाइड बाय में 2 प्लस 8.3 डिवाइडेड बाय में 2। पहले दोनों को ऐड करेंगे फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट। 10.3 डिवाइडेड बाय में 2 माइनस 8.3 डिवाइड बाय में 2 विच इज इक्वल टू हमारे पास आएगा बी डी का स्क्वायर। और जब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.3। और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बी डी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है जिसको इससे शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में चेंज। 9.3 मल्टीप्लाई 1 9.3 इज इक्वल टू बी डी। तो अब हमारे पे बी डी की वैल्यू आ गई 9.3। अब जिसका लास्ट स्टेप है उसको हम क्या करेंगे, हम फिर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे कि इस तरीके से आर्क ड्रॉ करेंगे कि जिसका सेंटर तो बी होगा और रेडियस कितनी होगी बी डी, और ये आर्क जो है ये यहाँ पे इस नंबर लाइन पे किसी ई पॉइंट को जाके टच करे। तो जो हमारा इसका लास्ट स्टेप होएगा वो क्या होगा, नाउ ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर बी एंड रेडियस कितनी होएगी बी डी के, विच टच दी नंबर लाइन एट पॉइंट ई, जो कि ई पॉइंट पे नंबर लाइन को टच करेगी। अब देखो जब हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो जो हमारी ये लेंथ है बी डी वही हमारी बी ई आएगी। बी डी हमारी कितनी लेंथ है 9.3 का स्क्वायर रूट, तो इसीलिए इसी से आपसे हमारी जो बी ई है वो भी हमारी आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। तो इस तरह से हमने स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को कंस्ट्रक्ट कर लिया नंबर 9 पे। आप इसी तरह से किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट को सेम प्रोसेस से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बस जहाँ जहाँ पर हमने 9.3 लिया है आप वहाँ पे वो पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं। सेम यही प्रोसेस चलेगा।
हमारे पे फिफ्थ क्वेश्चन आता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको हम कैसे रैशनलाइज करेंगे। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है 1 में √7। जब भी कोई इस तरह क्वेश्चन आएगा 1 में √7, तो जो हमारे पे डिनोमिनेटर हमारे को दिया होगा, हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे को ने √7 दे रखा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 में √7। तो हमारे पे क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई √7 √7 स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो इसकी हमारे पे वैल्यू आएगी √7 में 7। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। अब हमारे पे सेकंड क्वेश्चन आता है 1 डिवाइड बाय में √7 माइनस √6। जब भी कोई इस तरह क्वेश्चन आता है हमारे पे √7 माइनस √6, तो उसमें क्या करें, इसमें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। √7 या साइन माइनस का है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का √6। डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पे आ जाएगा √7 प्लस √6। और हमने एक प्रॉपर्टी, मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, जब भी हमारे पे आएगा स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, उसका आंसर हमारे पे आएगा a माइनस बी, यानी कि 7 माइनस 1। तो हमारे पे आ जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय में 1, विच इज इक्वल टू √7 प्लस √6। तो जो उसके बाकी दो क्वेश्चन हैं वो आप खुद ट्राई करना, सेम इसी तरीके से होंगे।